और 9 सेकंड न्यूज में 7 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव से जुड़ी कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। 6 राज्यों के 7 विधानसभा सीटों पर मंगलवार को हुए उपचुनाव के आज आएंगे नतीजे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग जारी है। रिजल्ट को माना जा रहा है एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की पहली परीक्षा। यूपी के मऊ में 5 सितंबर को हुए उपचुनाव के नतीजे आने से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम, मतगणना केंद्र की बड़ी सुरक्षा, सीसीटीवी की निगरानी में सुबह 8 बजे से हो रही है मतगणना। त्रिपुरा की धानपुर और बोक्सा नगर विधानसभा सीटों के लिए हुई थी वोटिंग। दोनों सीटों पर बीजेपी का सीपीएम से सीधा मुकाबला। पिछले चुनाव में दोनों दलों को मिली थी एक सीट पर जीत। यूपी की घोसी सीट पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है सीधी लड़ाई। पिछले चुनाव में एसपी से जीते दारा सिंह चौहान ने बदला है पाला। इस बार बीजेपी के टिकट से हैं मैदान में। उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में मुकाबला। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन की वजह से खाली हुई थी सीट। बीजेपी ने रामदास की पत्नी पार्वती दास को दिया है टिकट। झारखंड की डुमरी सीट पर मुकाबला है दिलचस्प। एनडीए की तरफ से एजेएसयू की यशोदा देवी का जेएमएम की बेबी देवी से मुकाबला। जेएमएम के जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई थी सीट। पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी सीट पर विपक्षी गठबंधन की नहीं दिखी एकजुटता। टीएमसी और सीपीएम ने उतारे अपने अपने उम्मीदवार। दोनों की बीजेपी से टक्कर। बीजेपी विधायक विशुपद रॉय के निधन के बाद खाली हुई थी सीट। केरल की पुथुपल्ली सीट पर कांग्रेस और सीपीएम की सीधी टक्कर। कांग्रेस के ओमन चंडी के निधन से खाली हुई थी सीट। चंडी के बेटे को कांग्रेस ने उतारा है मैदान में। सीपीएम ने जैक थॉमस को बनाया है उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव का करारा हमला। राजनीति के सबसे बड़े बहरूपिया हैं ओपी राजभर। उनमें नहीं है स्थायित्व, उन्हें सिर्फ कुर्सी चाहिए। समाज के हालातों से कोई मतलब नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन में शामिल होंगे पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। राजनांदगांव में होगा कार्यक्रम। पिछले 2 महीने में खड़गे का ये दूसरा दौरा। राजस्थान के भीलवाड़ा में सीएम गहलोत के सामने लगे मोदी के नारे। भीड़ देखकर सीएम ने रोका काफिला। लोगों से मुलाकात के दौरान लगने लगे नारे। बिना कुछ कहे वापस गाड़ी में बैठ गए गहलोत। राजस्थान के सीएम गहलोत का केंद्र पर निशाना। बोले जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वैसे ही बढ़ती जाएंगी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई। मैं सीएम बनूं ना बनूं, टॉप पर रहेगा राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी भी आजमाएगी किस्मत। करीब 30 सीटों पर है चुनाव लड़ने की तैयारी। दुष्यंत सिंह चौटाला ने किया 25 सितंबर को सीकर में महारैली का ऐलान। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद का ऐलान। 2024 में यूपी में उनकी पार्टी रोकेगी बीजेपी का विजय रथ। पूरे राज्य में जल्द शुरू करेंगे देश बचाओ संविधान बचाओ यात्रा। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी जिलों के डीएम, एसपी, आईजी और कमिश्नरों की बुलाई बैठक। कानून व्यवस्था, किसानों के हालात और विकास रथ यात्रा जैसे मामलों की समीक्षा करेंगे। और हेडलाइंस के बाद 9 सेकंड न्यूज की शुरुआत करेंगे G20 समिट की तैयारियों से जुड़ी खबरों के साथ। G20 समिट में शामिल होने के लिए राष्ट्राध्यक्षों के भारत पहुंचने का सिलसिला जारी। भारत पहुंचे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। G20 समिट में शिरकत करने के लिए रवाना हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। G20 सम्मेलन के खास मेहमान बाइडेन G20 सम्मेलन का बनेंगे हिस्सा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन शाम करीब 7 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। पालम एयरपोर्ट पर लैंड करेगा विमान। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज शाम होगी द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर जोर दिए जाने की संभावना। G20 की बैठक के लिए दिल्ली तैयार। कल और परसों 2 दिन चलेगा G20 सम्मेलन। बाइडेन, सुनक समेत कई राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। दिल्ली में G20 समिट के मद्देनजर सुबह से दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। अर्धसैनिक बल और पुलिस फोर्स जगह जगह पर तैनात। G20 समिट सम्मेलन के लिए पहुंचने लगे दुनिया भर के नेता। आईएमएफ डायरेक्टर क्रिस्टलिना पहुंची दिल्ली। ईयू की उर्सुला वॉन भी दिल्ली पहुंची। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने स्वागत किया। G20
शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंची मेक्सिको की वित्त मंत्री राक्वेल सांचेज। कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों का सम्मेलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचना जारी। G20 समिट के गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाने पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र जुगनॉथ ने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। कहा, वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर से अच्छा विषय नहीं हो सकता। G20 में आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए मंत्रियों की ड्यूटी। लगातार पहुंच रहे बड़े नेता। 11:15 बजे पहुंचेंगे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सारिल रामफोसा। दोपहर 12:30 बजे पहुंचेंगी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। करीब 2 बजे आएंगे ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। जापान के पीएम फूमियो किशिदा को रिसीव करेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। G20 के लिए मेहमानों का आना जारी है। शाम को पहुंचेंगे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कोरिया के राष्ट्रपति यूं सुक येओल, इजिप्ट के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी पहुंचेंगे। कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो शाम 7 बजे और चीन के पीएम ली कीयांग 7:45 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। चीन के पीएम का केंद्रीय मंत्री वीके सिंह करेंगे स्वागत। रात में पहुंचेंगे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद। नीदरलैंड्स के पीएम मार्क रूटे, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस सिल्वा, स्वागत करेंगे मंत्री नित्यानंद राय। G20 सम्मेलन में भाग लेने के लिए रात 9:15 बजे पहुंचेंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। रात 10 बजे के बाद पहुंचेंगे तुर्की, सिंगापुर के नेता। पीएम मोदी और बाइडेन रक्षा जैसे कई क्षेत्रों में जारी द्विपक्षीय सहयोग की कर सकते हैं समीक्षा। विश्व की गंभीर चुनौतियों से निपटने में सहयोग के लिए भी दोनों नेताओं में चर्चा संभव। पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन स्वच्छ ऊर्जा, उच्च प्रौद्योगिकी सहित वीजा प्रक्रिया आसान बनाने पर चर्चा कर सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के बाद वियतनाम रवाना होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का ये पहला भारत का दौरा है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए थे भारत। फरवरी 2020 में हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का दौरा। शनिवार को दिल्ली आएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रविवार को दोपहर के भोज पर भी हो सकती है मुलाकात। 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान मैक्रो की ब्राजील, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के पीएम के साथ अलग अलग बैठकें। रविवार को बांग्लादेश के लिए रवाना होंगे मैक्रो। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना और पीएम मोदी की हो सकती है द्विपक्षीय वार्ता। शाम 5:30 बजे बैठक संभव है। पीएम मोदी की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है। दुनिया के 85% जीडीपी, 75% से ज्यादा व्यापार और 2/3 आबादी का नेतृत्व करते हैं G20 देशों के सदस्य। समूह में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ भी शामिल। शिखर सम्मेलन से पहले भारत की अध्यक्षता में G20 ने हासिल की कई उपलब्धियां। आतंकवाद, स्वास्थ्य सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा। 2 दिनों तक चलने वाले 10 सत्रों में 125 देश शामिल। G20 समिट से भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। अभी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन वैश्विक राजनीति में उतना दखल नहीं बढ़ा। दुनिया में बढ़े ध्रुवीकरण और कोविड की वजह से कई देश कर्ज के बोझ में दबे। ऐसे समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। तमाम मुश्किलों को पीछे छोड़ भारत बना नया कीर्तिमान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश। कई क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ाने की असीम संभावनाएं बनी। G20 शिखर सम्मेलन से भारत का बढ़ा दबदबा। डिजिटल दुनिया में भारत चीन समेत अधिकतर देशों से आगे। उद्योग के कई क्षेत्रों में भी भारत चीन के लिए चुनौती। G20 समिट के लिए दिल्ली में 2700 करोड़ की लागत से बना पूरा कन्वेंशन सेंटर। भारत मंडपम पर 750 करोड़ रुपए खर्च। 4064 करोड़ रुपए खर्च कर दिल्ली को संवारने का काम हुआ। 9 सेकंड न्यूज में G20 समिट से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एयरपोर्ट से लेकर प्रगति मैदान तक दिल्ली पुलिस के करीब 55,000 जवान यहां तैनात। पैरामिलिट्री फोर्सेस, NSG और एक्स्ट्रा कमांडो फोर्स भी तैनात। G20 सम्मेलन की सुरक्षा के लिए एक्शन मोड में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और रफाल। वायुसेना ने बनाया ऑपरेशन डायरेक्शन सेंटर। सीधा दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है कनेक्ट।
ड्रोन अटैक से निपटने के लिए दिल्ली में सटीक सुरक्षा व्यवस्था, डीआरडीओ के बनाए काउंटर ड्रोन सिस्टम के जरिए निगरानी, हवाई सुरक्षा के लिए सेना और कई एजेंसियां मिलकर कर रही हैं काम। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए सेना ने भी मोर्चा संभाला है। क्विक मेडिकल रिएक्शन टीम, एम्स सहित दिल्ली के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स तैनात किए गए, सेना के डॉक्टर्स भी लगाए गए। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली पुलिस ने कहा, मजबूत रणनीतिक और स्मार्ट इंतजाम, सभी चीजों का आकलन करके की गई है व्यवस्था। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा, आसमान से लेकर सड़कों और नदियों तक निगरानी रखी गई है। यमुना नदी में भी नाव से गश्त कर रही है दिल्ली पुलिस। दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन को लेकर एनडीएमसी ने भी इंतजाम किए। G20 समिट की व्यवस्थाओं पर खास निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर तैयार किए। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए कमर्शियल वाहनों के घुसने पर रोक। नोएडा में चेक पॉइंट पर तैनात की गई ट्रैफिक पुलिस, निजी वाहनों की एंट्री पर रोक नहीं। G20 शिखर सम्मेलन को गुरुग्राम प्रशासन ने निजी संस्थानों के लोगों को घर से काम करने के लिए कहा। आज NH48 पर कई जगह रहेगी रोक, जरूरी होने पर ही यात्रा करने का सुझाव। 10 सितंबर तक सुबह 4 बजे से मिलेगी मेट्रो। सुप्रीम कोर्ट, पटेल चौक और आरके आश्रम मेट्रो स्टेशन पर 11 सितंबर की दोपहर तक पार्किंग बंद है। सुबह 6 बजे से लेकर हर 30 मिनट पर आपको मेट्रो मिलेगी। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार। एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, सड़कों पर हर तरह तैयारी पूरी। दिल्ली में लगाई गई राष्ट्रीय पक्षी और जानवरों की खूबसूरत मूर्तियां। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए दिल्ली चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तैयारी, मेहमानों की सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे ट्रांसलेटर। करीब 100 महिला ट्रांसलेटर्स को तैनात किया गया। G20 शिखर सम्मेलन के लिए होटल से लेकर एयरपोर्ट तक पूरी तैयारी। हिंडन एयरपोर्ट के आसपास भी सारी तैयारियां पूरी हैं। दुल्हन की तरह सजाई गई है दिल्ली। अक्षरधाम मंदिर भी जगमगाया। G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए हर तरफ की गई तैयारी। जामा मस्जिद की भी सजाया गया। मटिया महल एसोसिएशन ने जामा मस्जिद में तैयारी पूरी की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत नहीं आने पर पूर्व डिप्टी एनएसए पंकज शरण ने कहा, चीन के प्रधानमंत्री होंगे समिट में शामिल। शी जिनपिंग के नहीं आने से चीन का ही होगा नुकसान। दिल्ली में तिब्बती समुदाय का विरोध प्रदर्शन। तिब्बती युवा कांग्रेस ने कहा, गर्व है कि भारत कर रहा है मेजबानी। हम सभी देशों को याद दिलाना चाहते हैं कि चीन भरोसेमंद नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। G20 शिखर सम्मेलन से दुनिया भर की नजर भारत पर। G20 का होना हमारे लिए गर्व की बात। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बढ़ रहा है आगे। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के भारत आने पर ब्रिटिश पीएम के रिश्तेदारों में खुशी की लहर। एक परिजन ने कहा, सुनक से मुलाकात के लिए दिल्ली पहुंचे। और चलिए अब आपको 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ खबरें दिखाते हैं। यूरोपीय संसद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक की, सांसदों से मुलाकात की। बेल्जियम से पेरिस जाएंगे राहुल। एक हफ्ते की यूरोप यात्रा पर है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु निश्चलानंद सरस्वती ने कहा, भारत प्राचीन नाम अंग्रेजी नाम इंडिया रखना एक हिंदू राष्ट्र के लिए ठीक नहीं। अखंड भारत का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, इन्हें भारत के 15% मुसलमान बर्दाश्त नहीं होते। अखंड भारत में 45% मुसलमान कैसे होंगे बर्दाश्त। कर्नाटक में आज बीजेपी का प्रदर्शन। कांग्रेस सरकार पर जन विरोधी नीतियों के आरोप। बीजेपी नेता येदियुरप्पा ने कहा, राज्य में प्रशासन ध्वस्त, सूखे में भी बिजली कटौती हो रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बीजेपी पर निशाना। कहा, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से पीएम मोदी नाराज, इसलिए राज्य में किसी को नहीं चुना गया विपक्ष का नेता। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग और तेज हो गई है। शिंदे सरकार के खिलाफ जालना में विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा, निजाम शासन के दौरान के कुणबी मराठों को भी आरक्षण मिले। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज 710 नवनियुक्त पटवारियों को नियुक्ति पत्र देंगे। चंडीगढ़ में होगा कार्यक्रम। सरकार ने कहा, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के जरिए किया गया है चयन। बांग्ला दिवस को लेकर पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव। ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा, पोइला बोईशाख का होगा बांग्ला दिवस। इसी दिन से शुरू होता है बंगाली नया साल।
टीएमसी नेता मदन मित्रा ने फिर दिया विवादित बयान, राज्यपाल पर टिप्पणी की। राज्यपाल ने उल्टा सीधा बोलकर बांग्ला भाषा का किया अपमान, उन्हें रुख बदलना चाहिए। बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी के लोग पूरी तरह से डरे हुए हैं, भारत नाम रखने से कुछ नहीं होता, उन्हें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जारी सियासी घमासान जारी है। 9 सेकंड न्यूज में उससे जुड़ी खबरें देखते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर बोला करारा हमला, रावण, कंस, मुगल और अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए सनातन धर्म का, उसे सत्ता परजीवी क्या मिटा पाएगा। सनातन पर डीएमके की तरफ से हो रही बयानबाजी से कांग्रेस ने किया किनारा, कहा ऐसी टिप्पणियों से कांग्रेस नहीं है सहमत, हम सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं, किसी धर्म को कमतर आंकना गलत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने नसीहत दी, धर्म पर सोच समझकर बयान दे नेता, अनादिकाल से चलता आ रहा है सनातन धर्म, कुछ कुरीतियों के खिलाफ होते रहे हैं आंदोलन। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने डीएमके पर बोला हमला, डीएमके है डेंगू, मलेरिया और कोढ़ी, विपक्षी दल रहे सतर्क, ए राजा और स्टालिन से लिखे नेता इंडिया को बना देंगे टाइटैनिक। सनातन धर्म विवाद में एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड भी कूदे, कहा सनातन मतलब हिंदू धर्म नहीं होता, उदयनिधि के बयान का निकाला गया गलत मतलब। डीएमके नेताओं के विवादित बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनका घमंड उन्हें निचले स्तर का बयान देने पर कर रहा है मजबूर। राहुल गांधी की नफरत की दुकान में उनके नेता बेच रहे हैं नफरती सामान। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी सनातन धर्म पर सवाल उठाने वालों को लिया आड़े हाथ, कहा सनातन धर्म सनातन है, अनंत है, इसका अंत करने वाला धरती पर अभी तक पैदा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करना बहुत निंदनीय, निराशा में धर्म को लेकर गलत बयान दे रही विपक्षी दलों के नेता, जनता करेगी उनका हिसाब। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का डीएमके नेता ए राजा पर हमला, बोले संविधान विरोधी है, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलना, सभी को है अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार। सनातन विवाद पर बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उदयनिधि जैसे कितने भी स्टालिन आ जाएं, सनातन धर्म कभी खत्म नहीं होगा, धिक्कार है उन नेताओं पर जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, पटना में सनातन विरोधियों का किया सांकेतिक अंतिम संस्कार, चिता पर लगाए विरोधियों की तस्वीर, कुछ युवकों ने मुंडन करवाया। सनातन धर्म पर विवादित बयानों को लेकर साधु संतों में बढ़ी नाराजगी, प्रयागराज में किन्नर अखाड़े से जुड़े संतों और समर्थकों ने किया विरोध प्रदर्शन, बयान देने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली के उत्तरा स्वामी मलाई मंदिर में जुटे वीएचपी के नेता और कार्यकर्ता, डीएमके नेताओं की सद्बुद्धि के लिए की पूजा अर्चना। वीएचपी नेता सुरेंद्र गुप्ता ने कहा किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो सनातन को समाप्त कर दे। शास्त्रार्थ के लिए डीएमके नेता ए राजा की चुनौती पर बोले स्वामी कैलाशानंद गिरी, भ्रष्ट हो चुकी है राजा की बुद्धि और विवेक, उन्हें सनातन धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं। तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलई ने डीएमपी नेताओं को चुनौती दी है, कहा अगर है दम तो सनातन मुद्दे पर ही लड़ ले आगामी चुनाव, देखते हैं कि राज्य की जनता किससे करती है वोट। एआईएमआईएम ने किया डीएमके नेताओं का विरोध, पार्टी नेता अजीम वकार ने कहा हमारी लड़ाई है बीजेपी से, सनातन या हिंदू धर्म से नहीं, सनातन का नाम लेकर बीजेपी को फायदा न पहुंचाए विपक्षी नेता। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ए राजा के बयान का भी जिक्र, दोनों के खिलाफ की गई मुकदमा चलाने के आदेश देने की अपील, अभी तक किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज न होने का हवाला दिया गया। डीएमके नेता ए राजा के खिलाफ दिल्ली में शिकायत दर्ज, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील विनीत जिंदल ने दर्ज कराई है शिकायत, धर्म का अपमान और धार्मिक भावनाएं आहत करने का लगाया आरोप। और अब 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं देश से जुड़ी खबरें। 3 साल के भीतर एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में चीन को पछाड़ देगा भारत, बीआरओ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने कहा हमने 295 प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। भारत ने अमेरिका के आधा दर्जन प्रोडक्ट से जवाबी शुल्क हटा लिया है। 2019 में 28 अमेरिकी प्रोडक्ट पर लगाया गया था एक्स्ट्रा टैरिफ, अमेरिका के इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाने का दिया था जवाब। 9 सेकंड न्यूज में जन्माष्टमी से जुड़ी खबरों पर अब एक नजर।
पूरे देश में जन्माष्टमी पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। मणिपुर के इम्फाल में जन्माष्टमी का जश्न देखने को मिला। मथुरा के मंदिरों में भी भक्तों का तांता देखने को मिला। जन्माष्टमी पर देश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। मथुरा में दर्शन के लिए कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भीड़ दिखाई दी। दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के अद्भुत रंग। बिरला मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रीनगर में मनाया गया कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व। देखने को मिली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल। कश्मीरी पंडितों ने निकाली शोभा यात्रा। लाल चौक पर समापन हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ मनाया त्योहार। गोरखपुर में थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बच्चों के साथ मनाई जन्माष्टमी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री आवास पर परिवार के साथ मनाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कलाकारों के साथ जमकर झूमे सीएम शिवराज। लालू यादव ने मनाया जन्माष्टमी का पर्व। मंदिर में किया दर्शन। लालू यादव ने कहा, श्री कृष्ण हमारे देवता हैं। रविवार को देवघर जा रहे हैं, सोमवार को जल डालेंगे। ठाणे में जन्माष्टमी के उत्सव में शामिल हुए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। सीएम के साथ उत्सव में मौजूद थे जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह। विक्की कौशल ने अपनी फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली की रिलीज से पहले मुंबई में मनाया दही हांडी उत्सव। घाटकोपर में दही हांडी उत्सव में शामिल हुए। मुंबई के दही हांडी उत्सव में पहुंची एक्ट्रेस अमीषा पटेल। मीरा रोड दही हांडी में गोविंदा पथकों का उत्साह बढ़ाया। और अब आपको 9 सेकंड न्यूज में दिखाएंगे देश के अलग अलग राज्यों से जुड़ी हुई खबरें। ओडिशा के कोरापुट में भारी बारिश से कई जगहों पर जल भराव। जनजीवन प्रभावित। सड़कें हुई लबालब। घरों में घुसा बारिश का पानी। अगले 24 घंटे में कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी की। सुसाइड नोट में खुद को बताया पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का फैन। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। हर पहलू से जांच पड़ताल जारी। आईआईटी मंडी में रैगिंग के मामले में 72 छात्रों पर कार्रवाई हुई। फ्रेशर से रैगिंग करने पर 10 छात्रों को 6 महीने के लिए किया गया सस्पेंड। सभी से खाली करवाए गए हॉस्टल। लखनऊ में संदिग्ध परिस्थितियों में बिल्डिंग से गिरा छात्र, मौके पर ही मौत। एरा मेडिकल कॉलेज की एक बिल्डिंग से गिरा था छात्र। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिहार के नवादा में 12 घंटे तक नहीं मिला एक शख्स को इलाज। मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया। लावारिस शख्स की पहचान न हो पाने से जिला अस्पताल में नहीं किया गया था भर्ती। पंजाब के फिरोजपुर में एक डीएसपी ने पुलिस महकमे के आला अधिकारी पर उठाए सवाल। डीजीपी को लिखा खत। कहा, जिले के कई पुलिस अधिकारियों की है तस्करों और गैंगस्टर से मिली भगत। यूपी के प्रयागराज में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एसटीएफ ने किया इंटरेस्ट तस्करी गैंग का भंडाफोड़। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वन्य जीवों की करते थे तस्करी। राजस्थान के चूरू में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और बोलेरो कार की टक्कर। 6 लोगों की हुई मौत। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में ज्यादातर बच्चे शामिल। मृतकों की तादाद बढ़ने की आशंका। यूपी के बरेली के अलीगंज में जन्माष्टमी शोभा यात्रा के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही से हादसा हो गया। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 लोग झुलसे। हादसे के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के चरखी दादरी में एक मजदूर के खाते में बैंक की गलती से जमा हो गए 200 करोड़ रुपए। मजदूर पर लगे हेराफेरी के आरोप। पुलिस की पूछताछ में 60,000 रुपए निकालने की बात कबूली। मुंबई के कुरैशी नगर के कुली पूर्वी में आग लगने से मचा हड़कंप। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के अयोध्या में जटायु क्रूज को सरयू घाट ले जाया गया। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर जटायु क्रूज से पर्यटकों को अयोध्या की सैर कराई गई। और 9 सेकंड न्यूज में अब बात खेल से जुड़ी कुछ खबरों की। आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए टिकटों की बढ़ी मांग। बीसीसीआई आज जारी करेगा 4 लाख टिकट। बीसीसीआई की वेबसाइट से ऑनलाइन होगी टिकटों की खरीदारी और मांग बढ़ने पर आगे भी जारी रहेंगे टिकट। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पहुंची श्रीलंका। एशिया कप के बाकी मैचों के लिए टीम पहुंची कोलंबो। सुपर 4 स्टेज का पहला मैच हुआ था लाहौर में। बाकी के मैच और फाइनल कोलंबो में ही खेले जाएंगे।
शाहरुख खान ने मुंबई में रखी अपनी फिल्म जवान की स्पेशल स्क्रीनिंग। किंग खान अपनी गर्ल गैंग के साथ पोज देते हुए नजर आए। स्क्रीनिंग में फिल्म की टीम के अलावा कई दिग्गज स्टार्स भी शामिल थे।